बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का विषय गणित के मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे, अध्याय 1 में। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 संख्या पद्धति। इस अध्याय में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिसमें विशेषतः हम जानेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो जैसा कि आप शुरू से संख्याओं के बारे में जान रहे हैं कि प्राकृत संख्याएं जो 1 से चालू होती हैं, 1, 2, 3 जितनी भी गिनने वाली गण संख्याएं हैं, गणना करने वाली जो संख्याएं हैं, उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फिर जो दूरी मापन जिनसे उपयोग होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके स्केल में भी 0 लिखा होता है। जो भी मापने वाले हैं, जैसे कपड़ा मीटर से जो भी मापते हैं, किलोमीटर का जो मापन है, दूरी का जो मापन है, वो इसमें 0 स्टार्ट होता है, 0 से शुरू होता है। इन संख्याओं को जो 0 से चालू होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसी तरह जब कोई भी चीज़ घट रही होती है, तो उसका भी एक निश्चित मान होता है। तो वो संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य इनका संग्रह कहलाता है पूर्णांक। पूर्णांक के अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं जो पूरा अंक नहीं होता है, जैसा 1/2 है ना। 1/2 क्या है? आधा। तो ये पूरा नहीं है, इन्हें हम कहते हैं भिन्न। इन्हीं को लिखने का एक तरीका होता है दशमलव पद्धति में, दशमलव में। जैसे 1/2 को हम दशमलव में बोलते हैं 0.5, है ना। तो ये दशमलव संख्याएं हो गई। इसी तरह परिमेय संख्याएं, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो इस रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो अपरिमेय होती हैं। तो परिमेय, अपरिमेय, ये दोनों संख्याओं का जो संग्रह है, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या है। अब परिमेय की जो एक और परिभाषा है, एक और इसको स्पष्ट करने का तरीका है, वो है कि दशमलव निरूपण कैसा है। यदि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, किसी भी भिन्न का दशमलव निरूपण शांत तथा आवर्ती है, तो वो परिमेय है। यदि शांत आवर्ती नहीं है, अशांत है, अनावर्ती है, तो वो अपरिमेय है। अभी शांत और अशांत क्या है? तो यदि भाग देने की जो प्रक्रिया है, जिससे हम दशमलव प्राप्त करते हैं, जैसे 1/2 से 0.5 कैसे आता है? जब भाग देते हैं हम 1 को 2 से, तब क्या होता है? दशमलव लगाते हैं और 1 0 देते हैं, उससे 10 हो जाता है और 5 2 पंजे 10 हो जाता है। तो इस तरह से आपने 0.5 की ये प्रक्रिया खत्म हो गई, शेषफल 0 आ गया। इसे कहते हैं हम शांत प्रकृति। जहाँ भाग देने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है, उसे हम शांत कहते हैं। और जब भाग देते जा रहे हैं, भाग खत्म नहीं हो रहा है, तो इसे अशांत प्रकृति कहते हैं। एक कंडीशन और आती है, जिसमें कि एक संख्या रिपीट होने लगती है। जैसे दशमलव के बाद अगर 3 आ रहा है, तो 3 3 3 आता जा रहा है। तो ये जो रिपीटिंग वाली, जो आवर्ती वाली कंडीशन है, इसको कहते हैं हम आवर्ती हो। तो यदि आवर्ती हो या शांत हो, यदि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है, तो वो परिमेय संख्या है, नहीं तो नहीं, अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों का जो संग्रह है, ये वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब परिमेय के अंदर सारी संख्याएं जो आती हैं, पूर्ण भी आती हैं, प्राकृत भी आती हैं, पूर्णांक भी आती हैं, ये सब परिमेय हैं। और अपरिमेय के अंदर जो आती हैं, वो जितनी भी वर्गमूल में, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, √2, √3, √5, 7 जो बाहर नहीं आते हैं स्क्वायर से, वर्गमूल से, इन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। और पाई, और जबकि पाई का जो मान है 22/7, उसे आप अपरिमेय नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उसे p/q के रूप में लिख रहे हैं। पाई को, क्योंकि पाई का जो दशमलव निरूपण है, जो पाई का 3.14 डैश डैश डैश, वो आता जाता है, वो प्रक्रिया खत्म नहीं होती। लगभग अप्रॉक्स में हम उसको छोड़ देते हैं कि 3.14 लगभग मान है पाई का। तो दशमलव निरूपण जो है पाई का, वो अपरिमेय है, इसलिए पाई अपरिमेय में आता है। तो इस तरह से हम संख्याओं के बारे में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें हम और क्या पढ़ना है हमें। देखिए, अब आपको दिया है कि किसी भी 2 संख्याएं दे देगा आपको,
उनके बीच की 6, 5, 4 कितनी भी परिमेय संख्याएँ पूछ देगा। पहली चीज़ तो आप ये चीज़ समझें कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं? तो अपरिमित, अनंत, बहुत सारी संख्याएँ आप निकाल सकते हैं, उनकी गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है उसकी कोई। तो ये आप इसे कहेंगे कि आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित असंख्य संख्याएँ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब प्रश्न दे रहा है कि 2 निकालो, 3 दो, जितना भी आपसे बोला है, बीच में जितनी भी संख्याएँ ज्ञात करने को बोला है, आपको क्या करना है, उससे एक ज़्यादा संख्या लेनी है, जैसे 5 निकालनी है, तो आप 6 लीजिए संख्या और 6 का गुणा कीजिए वो संख्या में और उसी से भाग दे दीजिए। क्योंकि कोई भी संख्या से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए भाग देना पड़ता है। क्योंकि जब बैलेंस हो जाता है, ऊपर भी 6 है का गुणा किया, नीचे भी किया, तो वो तो 1 बना दिया। 1 तो कहीं भी गुणा किया जा सकता है। 1 का गुणा तो कहीं पर भी किया जा सकता है। तो वास्तव में हम उसमें कुछ ऐसा चेंज कर नहीं रहे होते हैं। केवल उसका समतुल्य भिन्न बना रहे होते हैं। तो इस तरह से समतुल्य भिन्न बना लेंगे हम। तो क्या करेंगे, जैसे आप इस प्रश्न में उदाहरण 1 में हम देख रहे हैं कि हमको क्या कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात की है। तो हम क्या 7 का गुणा करेंगे, किसमें? 3 में और भाग भी करेंगे। तो ये क्या बन गया आपका समतुल्य भिन्न, इसकी क्या बन गई? 7 तियाँ 21/7। ठीक है? अब दूसरा 4 में भी वही काम करेंगे, 7 का गुणा और 7 का भाग। तो ये बन गया 7 चौको 28/7। अब कितनी बोली थी? 6। अब आप देखिए 21/7 और 28/7 दोनों के हर समान हो गए। ये किया ही क्यों था? इसीलिए किया था कि इनके हर समान हो जाएँगे तो हमको आसान हो जाएगा अन्य भिन्न प्राप्त करना। है ना? 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 काउंटिंग कर लेंगे हम, 6 अंक मिल गई। इसी तरह आपको 5 बोला है तो आप 6 का गुणा कीजिए। 4 संख्याएँ बोली है बीच की निकालने को तो आप 5 का गुणा कीजिए। मतलब कुल मिला के ये है कि जितनी भी आपको बीच में संख्याएँ ज्ञात करनी है, आप उससे एक संख्या ज़्यादा लेकर गुणा करके एक समतुल्य भिन्न बना लीजिए। उससे आप ये प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे 5 बोला है तो आप 6 का गुणा कर दीजिए। किसमें? 3/5 में। 6 का गुणा कर दिया और यहाँ ये मिसप्रिंट है, 6/7 लिखा है, यहाँ 6/6 ही होगा, तभी 6 पंजे 30 होगा और 6 तियाँ 18 होगा। ठीक है? ये देखिए 6 चौको 24 होगा और 6 पंजे 30 होगा। अभी 18/30 और 24/30 बन गई भिन्न। अब हमारी भिन्न क्या बन गई? 18/30 और 24/30। अब इनके बीच की निकाल लेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 ज्ञात हो गई। तो ये तरीका है। अब अपरिमेय संख्या होती क्या है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी की संख्या भिन्न के अगर हर में आप 0 का रख रहे हैं, 0 आ रहा है यदि, तो वो अपरिभाषित है। क्योंकि 0 का कोई तो है नहीं जिससे आप उसको डिवाइड कर सकें। क्योंकि हर वाली संख्या जो होती है वो क्या करती है? उसका काम क्या होता है? उसको उतने भाग दे में बाँटना। तो 0 का तो खुद ही कोई भाग नहीं है। इसलिए इसको अपरिभाषित माना जाता है। इसलिए हम हमेशा ध्यान रखें कि बटे में 0 ना हो, ये इसका एक परिभाषा है। फिर हम देखेंगे कि हाँ, ये अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएँ होती हैं। इस प्रकार अपरिमेय संख्याएँ भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएँ भी अनेक होती हैं। तो अपरिमेय जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय जिसे व्यक्त किया जा सकता है, बस इसमें इतना ही अंतर है इन दोनों में। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में, P/Q के रूप में। अब वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार समझ लें। वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं? सभी संख्याएँ वास्तविक होती हैं। वास्तविक में परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं, दोनों वास्तविक होती हैं। ठीक है? अब इनका दशमलव प्रसार, अब वास्तविक क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो कुछ परिमेय निकल के आएँगी, कुछ अपरिमेय भी आएँगी। इसलिए वास्तविक संख्याएँ, इस चीज़ को समझेंगे कि वास्तविक संख्याएँ संग्रह है, परिमेय का और अपरिमेय का। ठीक है? अब जिसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं। सिंपल, हम जब हमारी भाग देने की जो प्रक्रिया है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो 10/3 है, बस 10 को भाग देना है 3 से। तो जब आपने भाग देना शुरू किया तो हम देख रहे हैं दशमलव के बाद जो 3, 3, 3, 3 है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसकी एक आवर्ती कंडीशन है, बार-बार आने वाली कंडीशन है।
दशमलव के बाद जब संख्याएँ रिपीट होने लगती हैं, उसको आवर्ती कहते हैं। तो ये आवर्ती में आ गया, मतलब ये परिमेय है। दूसरा आप देखिए 7/8 में। 7/8 में आपने देखा कि शेषफल शून्य हो गया है, मतलब प्रक्रिया खत्म हो गई है। जब शेषफल शून्य हो गया, अब आगे भाग नहीं जा रहा है, तो ये शांत वाली प्रक्रिया है, शांत वाली। तो शांत है तो भी परिमेय है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा जो है 1/7 जब हम भाग दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अभी शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, शेषफल फिर 1 आ गया है, और जहाँ से हम शुरू किए थे देखिए, वही 1 फिर हमको मिल गया है। मतलब हम वही वापस वहीं पर आके खड़े हो गए हैं। फिर आप भाग देंगे, वही पूरे जितने अंक यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे अंक फिर आने लगेंगे वैसे ही। मतलब यदि कोई भी संख्या हम देख रहे हैं, तो कोई ऐसी रिपीट नहीं हो रही है कि एक ही संख्या रिपीट हो रही है, या कोई 2 अंक हैं वो बार-बार वही-वही आ रहे हैं, कोई 3 अंक हैं वही बार-बार आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे अंक आप देखिए अलग-अलग हैं। कोई भी अंकों का रिपीटेशन ऐसा नहीं हो रहा है कि एक निश्चित क्रम में हो रहा हो। कहीं पर भी आना अलग बात है, पर एक निश्चित क्रम से आना अलग बात है। तो इसमें ना तो हमारा शेषफल शून्य हुआ, और ना ही किसी अंकों की आवर्ती में कंडीशन में आए हैं। रिपीट होने की कंडीशन है किसी संख्या के दशमलव के बाद। तो ये जो प्रक्रिया है 1/7 में, ये किस में आ जाएगा आपका? अब देखिए यहाँ पर 1/3 और 1/7, 1/3 और 1/7 अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का मतलब क्या है कि अशांत हैं पर आवर्ती हैं, है ना? अशांत आवर्ती हैं, एवं 7/8 शांत है। अब देखिए 7/8 क्या है आपका? शांत है, क्योंकि 0 आ गया। तो यदि शेषफल शून्य आ गया, तो वो शांत वाली कंडीशन में आ जाता है कि वो शांत है। और 1/3 और 1/7 कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये प्रक्रिया इनकी खत्म नहीं हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अनवसानी है, आवर्ती हैं, या अशांत आवर्ती कहेंगे इन्हें हम, या अशांत हैं और आवर्ती हैं। और इसमें क्या होगा, जब हम जो 1/7 है, इसमें हम फिर वही डिजिट सारी पाएंगे, 1 4 2 8 5 7, फिर से यही आएगा क्योंकि शेषफल 1 आया है। वापस जब हम भाग देना शुरू करेंगे, फिर यही आने लगेगा। मतलब ये 1 4 2 8 5 7 है, जो यही रिपीट हो जाएगा फिर से। तो इसीलिए इसको आवर्ती कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो नहीं आया, पर जब आप आगे भाग देंगे तो वो फिर वही आने लगेगा, क्योंकि फिर हम वहीं 1 से चालू कर रहे हैं। तो इसको हम कह रहे हैं अशांत आवर्ती। अशांत तो है, शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, पर आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती और शांत है। 7/8 क्या है? शांत है। तो ये दोनों में या तो शेषफल शून्य कर दे, या ऊपर जो दशमलव के बाद संख्याएँ आ रही हैं, वो रिपीट होने लग जाएँ, तब परिमेय है। ठीक? अब आगे बढ़ेंगे, हम और भी कुछ उदाहरण हमारे पास हैं, जिससे हम ये जानेंगे कि अशांत कब होगा। दशमलव संख्याओं में p/q के रूप में व्यक्त करना, जहाँ दशमलव संख्या अशांत आवर्ती हो। अब देखिए, इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। p p/q को जब आप किस तरह से व्यक्त करेंगे, ये बार लगाने वाली जो प्रक्रिया है, जब रिपीट होने वाली संख्याएँ जब रिपीट होती है, तो उनमें हम बार लगा देते हैं, और उसको वापस से हम भिन्न में प्राप्त कैसे करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम स्टार्ट करेंगे, इस अगली श्रृंखला में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।